लाल की, बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज भीषण जी, देख रहा हूं हम समुद्र के किनारे अपनी सारी रामादल की सेना को सजाए हुए समस्त वीर वाहिनी सेना एकत्रित केवल एक ही बात का इंतजार कि हमें सागर के उस पार पहुंचना है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा विनय की जा रही है, लेकिन वो हमारी विनय को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आखिर कार हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या सुझाव है? हे प्रभु, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलद कहो उपाय विचार। ये सागर जो है वो आपका कुलगुरु है, इसलिए हम विचार कर ये बात कर रहे हैं। आप सागर से विनय करें, आपकी बात सागर अवश्य स्वीकार करे। अवश्य। और इस प्रकार जब कहा तो मंत्र न आए, लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मण जी राम जी से कुछ कहने लगे। आदरणीय महाप्रभु, अब विनय करने का समय नहीं है। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। हे नाथ, इस समुद्र देव का कौन भरोसा है? अरे मन में क्रोध कीजिए और सारे समुद्र को सुखा डालिए। कादर मन को एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अरे ये देव तो कायर है, तसल्ली देने का उपाय मन का आधार है। अरे भगवान, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। जो कार्य शीघ्र करना है होगा ना बिना इन बातों से। अरे घी नहीं निकलता भाई जी, सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो इसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर या की महासागर आर्त हो चरण शरण होगा। हे नाथ, मेरा तो यह विचार है कि आप धनुष पर बाण चढ़ा करके इस सारे समुद्र को सुखा डालें, जिससे यह शरणागत हो जाएगा। मेरा यह मत है, फिर जैसी आपकी आज्ञा। ऐसे करे सोच मन धीरा कुमार लक्ष्मण, लेकिन फिर भी हमें विनय कर लेनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति विनय से ना माने तब ये कार्य अपनाना चाहिए। और श्री राम जी सागर के किनारे जाकर सागर से प्रार्थना करने लगते हैं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन व्यतीत हो गई। तो विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब भय में होए न प्रीत। आज हमारे द्वारा सागर की विनय की जा रही है, लेकिन उसने हमारी विनय को स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मण बाण सरासा डानो, 100 बारे किसानो। लक्ष्मण, आज हमने समुद्र से विनय की, लेकिन उसने हमारी विनय को नहीं स्वीकारा। आज मैं इसको एक ही बाण में सोख डालूंगा। और इतना कहकर प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो संदाने प्रभु विषक कराला। उठी उदद और अंतर ज्वाला, सागर में एक बड़ी भारी ज्वाल उत्पन्न हो गई और सागर स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाकर राम जी के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। क्षमा नाथ सब अवगुण मेरे, हे प्रभु क्षमा करें आप। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। आपने धनुष पर बाण संधान कर लिया है। हे प्रभु, आप यदि हमारे सारे जल को सुखा देंगे तो जितने जल में जीव जंतु रहते हैं सारे मर जाएंगे। हे प्रभु क्षमा करें आप, ऐसा न करें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ प्रभु।
ये बताइए, हम तुम्हारी विनय को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे धनुष में बाढ़ चढ़ जाता है ये खाली नहीं जाता है। अब इसका क्या करना चाहिए? हे नाथ, आप इस धनुष बाण का संधान हमारी उत्तरी तट पर कर सकते हैं, जहां पर दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, इससे उनका वध हो जाएगा नाथ, ये चाहते हैं हम। जय हो आपकी, जय हो। अब हमें उपाय बताएं आप, हम इस पार से उस पार कैसे जा सकते हैं? अवश्य हे दयानिधान, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिन्हें बचपन में ही आशीर्वाद मिल गया था कि जिस पत्थर को वो छू लेंगे, बड़े से भी पहाड़ को भी छू लेंगे तो पानी पर तैर सकता है नाथ। उनकी सहायता से आप समुद्र पर पुल बना सकते हैं प्रभु, जिससे आपकी सारी सेना पार कर हो सकती है प्रभु। जय हो वीर हनुमान। हमारे रामदल में इस प्रकार सागर के द्वारा बताए गए उपाय से राम शिविर में जो नल और नील के 2 बानर हैं, उनके सहयोग से पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। आदरणीय वीर हनुमान, हमारे रामदल में नल नील नाम के बानर सक्षम होते हुए भी आज तक उन्हें ये रहस्यमय नहीं बताया। उनको सम्मान से बुलवाया जाए और पुल बनवाने की तैयारियां की जाए, सेतु का निर्माण शुभारंभ। क्यों नहीं नाथ? और इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज के नेतृत्व में विशाल बानर वाहिनी नील और नल को आगे करके सुंदर सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। चले सेतु का निर्माण किया जाए, शिलाओं को उठाया जाए, एक पर रा एक पर मां अंकित करें, वो पत्थर अपने आप में जुड़ जाएंगे। जय श्री राम। और इस प्रकार जय श्री राम। विशाल सागर पर देखते ही देखते इतने बड़े सागर पर केवल 5 दिन में ही श्री राम जी की सेना ने एक सुंदर सेतु का निर्माण कर दिया। और श्री राम जी ने जब उस सेतु को देखा, देख सेतु अति सुंदर रचना, कृपा सिंधु बोले या बचना। श्री राम जी ने उस सागर पर बने हुए पुल को देखा तो अपनी बानर वाहिनी की सराहना करने लगे श्री राम जी। जय जय श्री राम। हे प्रभु, देखिए इन छोटे छोटे वानरों ने 5 दिन की अल्प अवधि में ये विशाल पुल बनाकर तैयार कर दिया। बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत ही कम है। एक बार सभी लोग प्रेम से, सभी बानर भी प्रेम से बोलिए, भूत धावन भोलेनाथ की जय। जय हो। वीर हनुमान, आदरणीय ये बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है। आज चाहता हूं यहाँ भूत धावन भोलेनाथ की स्थापना की जाए।
इच्छा जागृत हुई है कि हम यहाँ भूत भवन भोलेनाथ की स्थापना करना चाहते हैं। विधनमान भगवान भूत भवन भोलेनाथ की प्रतिमा मंगवाई जाए। और देख रहा हूं यहां वर्तमान समय में वैसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें कुल पुरोहित की परम आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे कुल पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में उनको यहाँ आने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी देख रहा हूं उनकी सुयोग 4 वेद 6 शास्त्र कुछ पुराणों की ज्ञाता परम आदरणीय पंडित श्री दशानंद जी महाराज उनको साथ सम्मान सहित यहाँ बुलवाया जाए और भूत भवन भोलेनाथ की स्थापना की जाए। वीर बजरंगबली, आप लंका से परिचित हैं, आप लंका जाएं और अवश्य श्री रावण जी को सादर आहूत करके उपस्थित करें। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। राघव, मैं जानना चाहता हूं हमें यहां बुलवाया गया। अवश्य हनुमान हमें जब लेने के लिए गए तो मैंने कहा कोई उद्देश्य, कोई हेतु, कोई कारण। बोले ये तो हमारे स्वामी ही बता सकते हैं। हमने उचित समझा कि जो भी होगा उनसे जानकारी कर लेंगे। चलो, मैं तुरंत उनके साथ चला आया। मैं जानना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से तुमने, किस हेतु से तुमने हमें यहां बुलवाया है, थोड़ा अवगत कराएं। लंकेश जी, हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भूत भवन भोलेनाथ की स्थापना हम यहां सागर के किनारे कराना चाहते हैं, जिसमें आचार पद पर आपको नियुक्त किया गया है। आप इसे स्वीकारें। ये जानते हुए भी राघव कि हमारी और तुम्हारी शत्रुता चल रही है, भगवान शिव की स्थापना करने हेतु तुमने मुझे आचार्य पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। अच्छी बात है। ये हृदय में तनिक भी विचार नहीं किया कि दशानन हमारे इस निर्णय को स्वीकार करेंगे या नहीं, परंतु सराहना करता हो तुमने दृढ़ विश्वास के साथ हमें नियुक्त किया। और अब जब भगवान शिव की आराधना कराना ही चाहते हो तो ये पद मैं स्वीकार करता हूं। परंतु राघव, जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो अर्धांगिनी का होना परमावश्यक है। अब वो तुम्हारे समीप है नहीं, ये मांगलिक कार्य पूर्ण कैसे होगा? अब आप ही बताएं, कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। क्या यही उद्देश्य रहा मुझे आचार्य बनाने हमारा का? तो उद्देश्य केवल स्थापना कराना। केवल? तो ये भी जानते हो तुम कि बगैर अर्धांगिनी के ये मांगलिक कार्य पूर्ण कैसे होगा? हमें तो इस बात की शंका है कि इसी कारण से हो सकता है तुमने हमें आचार्य पद दिया हो कि अब जब आचार्य बना करके ये आएंगे यहाँ तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विकल्प ढूंढेंगे। नहीं, वर्तमान समय में आपसे सुयोग यहाँ दूसरा कोई धराधाम पर है नहीं, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलवाया है।
चलो खैर ठीक है, मैं जानकी को अपने साथ लाया हूँ। तुम्हारे अनुज वानरी सेना शेष उनका कोई दर्शन नहीं कर सकेगी, केवल तुम देख सकोगे और यह आभास करोगे कि हाँ, यह मंगल कार्य में हमारी अर्धांगिनी हमारे साथ है। आओ। राघव हमारे सभी पाए। हाँ, आसन इधर आओ, आसन ग्रहण करो, आचमन करो। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वाया स्मरेतु पुंडरीकाक्षां सभाभ्यंतरा मा शुचि। ओम पुंडरीकाक्षां पुनातो। अब इस पुष्प की पंखुड़ियां ले लो और इसमें हम जल डालेंगे और इन्हीं पंखुड़ियों से भगवान शंकर को स्नान कराओ। ओम गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी जलम आदाय स्नानम करश्यामि। हल्दे अक्षत रोदे चंदनम सुरश्रेष्ठ विलेप्यामि। लगाओ, चंदन लगाओ। अक्षत समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम काक्षान पुंडरीक, मंगलम तनोम हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम। ये पुष्प ऐसी डालते रहना। गणा नाम तो गणपति कुंभवामहे। ओम प्रियानाम तो निधिपति कुंभवामहे। ओम प्रियानाम तो प्रियपति कुंभवामहे। ओम व्यवसोहम तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतये युगं स्मरामि। श्रीमन्महानगणाधिपतये नमः। श्री शचि पुरंदराभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलाभ्यो नमः। सर्वो देवो नमो नमः। यच्छांखे च विभाति बहुदर्शुता देवापगामस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलमे असुरसि व्यालराट स्वयं भूत विभूषणा सुरभरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सचिनिवा श्री शंकराम पातु माम। ओम गौरीपते नमस्तुभ्याम। यहाँ गच्छ महेश्वरम पूर्व दक्षिण और मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में बाघर्थावयु संपृक्तौ बाघार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वते परमेश्वराय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशवाकाशवासम गिरीशम प्रचंडम प्रकष्टम प्रकल्पम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियाशूल निर्मूलनम शूलपाणि पजेयम भवानी पतयो भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहे मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारे। बोले आस्तो शंकर भगवान की जय। आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो अजायतो श्रोतात्वाय श्रवणस्य मुखादग्निरजायतो। ओम जग्नेन जगमय जन्तु देवास्थानि धर्माणि वृतमान्या षण्णादेहि नागं महिमाना सचन्ते यदपूर्वै साद्याः
सन्ति देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यनुमंडलम शिव शिवोच पूजितम शिव स्तुति मानव मुक्ति कोविदम तम देव देवम प्रणमामि भार्ग पुनातुमा तत्सवितुर्वरेण्यं। आरती संपन्न हुई राघव। ये कार्य स्थापना के रूप में पूर्ण हुआ। राघव जो यहाँ स्थापना कराई गई, ये 12 लिंगों में से ये लिंग रामेश्वर के नाम से जानी जाएगी। जो मानव 12 लिंगों का अनवरत स्नान करने के उपरांत अगर इनका पाठ्यक्रम करता है, अनवरत इनका उच्चारण करता है, तो भगवान शिव अभीष्ट से अभीष्ट कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा भी जिसका भी मन में जो भी भाव हो, आज मैं यहां से घोषणा करता हूं कि ये 12 लिंगों का अनवरण अगर उच्चारण करोगे स्नान करने के उपरांत, निश्चित रूप से भगवान शिव उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। करके देख लो, क्योंकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणो यमास तो न बक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। इन पर भरोसा रखो, भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये 12 लिंग उनका हम उच्चारण कर रहे हैं, उनमें से ये रामेश्वर के नाम से लिंग जानी जाएगी। सौराष्ट्रे सोमनाथम त्या श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधु रामेश्वरम नागेशम तारकावने वाराणसी विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम चा शिवालय। ये 12 लिंग है और इनका उच्चारण किया। प्रत्येक मानव जो यहाँ उपस्थित है, महिला वर्ग पुरुष, ये कार्य सफल हुआ, स्थापना संपन्न हुई। अब आचार्य होने के नाते जब तक दक्षिणा नहीं लूंगा तब तक ये कार्य पूर्णता संपन्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मांगलिक कार्य पूर्ण होने के उपरांत आचार्य को दक्षिणा दे। हेलो, आचार्य को दक्षिणा देकर के परम संतुष्ट करना तुम्हारा यह कर्तव्य है। पहले ये द्रव्य के रूप में तो ले ही लूंगा, मगर जो दक्षिणा मांगना चाहता हूं उसके बारे में सोचो समझो। जब मैं आचार्य बन करके आ ही गया तो क्या मांग सकता हो, ये सोचा तुमने? लंकेशी, लंकेशी, कहो। आप अपनी की इच्छा के अनुसार मांग सकते हैं। राघव विचार कर लेना, क्योंकि आचार्य की पूर्ण संतुष्टि निश्चित रूप से आचार्य को दक्षिणा के रूप में पूर्ण संतुष्ट करना,
जो हमारे हृदय में दक्षिणा के भाव बन रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से पूर्ण करना हमारी ओर मुखाकृति रखें और श्रवण करें कि मैं क्या मांग सकता हूं, जरा विचार कर लेना। हमने विचार कर लिया है, जब आपको आचार्य पद स्वीकार कर ही लिया है तो ये शिष्य का परम कर्तव्य होता है कि जब तक आप हमारे आचार्य हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, तो हमें तुम्हारा सर चाहिए। बोलो। ये वस्तु आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वाह राघव, अब द्रव्य के रूप में दक्षिणा समर्पित कर दो। लाओ, जय हो। राघव, आशीर्वाद भी और दे दो। राम जी, मैं आशीर्वाद देता हूं। हे राम, आशीर्वाद मैं देता हूं। हे राम, सुजस जस गावेगा। हे रामचंद्र विजयी होगे, उल्लंका पे केतु फहरावेगा। राघव, ध्यान रखना, अब हमारा तुम्हारा मिलन युद्ध स्थल में होगा जय हो। और हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत अपना धैर्य, अपना संयम, अपना विश्वास कायम रखना, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला दशानन से होगा। ये भी पता है तुम्हें कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र घरनाथ वीरों में महावीर है, श्रेष्ठ योद्धा है। अब जो भी होगा, युद्ध की स्थिति जैसी बनेगी, अब समय अधिक नहीं, मैं भूल जाता हूं इस बात का कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, शिव महाकाल। और इस प्रकार से रावण जी के द्वारा ये रामेश्वरम की स्थापना करवाई गई। और ये देखिए कितनी विशाल वानर बाहिनी है राम जी के साथ। हनुमान जी की सेना देखिए आप। हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ देखो, ये छोटे छोटे बड़े बड़े सब वानर हैं। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, स्थापना की गई है। आप हमारे राम जी से रामेश्वरम के बारे में सुनेंगे, इनका क्या प्रभाव है, क्या इनका फल है। तो हनुमान जी महाराज से निवेदन है कि इनको, हाँ सबने देख लिया, रास्ता दे दें, हमारे भक्त थोड़ा शंकर जी की पूजा कर लें। जो लोग वहां तक नहीं जा सकते हैं, देखिए रामलीला का यही तो फल है, रामलीला का यही फल है। आप लोग रामेश्वरम नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, लेकिन आपको यदि आपके यहाँ रामलीला होती है तो आपको भगवान रामेश्वर का दर्शन इसी मंच पे हो रहा है। क्योंकि भगवान भावे विद्यते देवा, भाव में देवता का वास होता है। यदि आपके मन में भाव है, श्रद्धा है, तो आपको रामेश्वर जाने से जो फल होता है वही फल यहाँ मंच पर आने से, आपको इनकी आरती और पूजा करने से, गंगा जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग आते जाएं भैया शीघ्रता से, जिनके मन में श्रद्धा विश्वास है। हमारी माताएं बहनें आप तो बड़ी देर से आती हैं, लेकिन सौभाग्य है कि रामेश्वर स्थापना के दृश्य में आप लोग आ गई। हमें तो लग रहा था कि कोई आ ही नहीं पाएगा और ये दृश्य पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोग उपस्थित हो गए। तो यहाँ तक आए, मंच तक आए, मंच पर उपस्थित होकर आप लोग इस सुंदर समय का लाभ प्राप्त करें। पधारे हमारे भैया जी। अंकुश पटेल जी के द्वारा भगवान की आरती पूजा की गई। भैया लक्ष्मी नारायण जी बब्बा, इनके द्वारा भगवान की आरती और पूजा में आप सम्मिलित हुए। हमारे सुरेंद्र मास्टर साहब बहुत अच्छे मंच के उद्घोषक हैं, इनके द्वारा भगवान भोलेनाथ की आरती और पूजा की गई है 100 रुपए से। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपके परिवार पर और आपके ऊपर सदैव कृपा किए रहे। राजा भैया पटेल 101 रुपए भगवान की आरती और पूजा में सादर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सुने राम जी सरकार से ये रामेश्वरम की महिमा सुने। और एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, भगवान श्री रामेश्वर महाराज की
जय हो। जय हो। हे भोलेनाथ, जो भी प्राणी भगवान के दरबार में कोई भी कामना लेकर आता है, और ये 51 रुपए से हमारे राजकुमार बब्बा भगवान भोलेनाथ की आरती और पूजा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए हमारे प्रताप सिंह जी पटेल, इनके द्वारा भगवान की आरती और पूजा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे क्षण जीवन में बार बार नहीं आते। आपके ही गांव में भूत भावन भगवान की स्थापना की गई है, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हरि के अवतार श्री राम जी के द्वारा। इसीलिए इन्हें राम का ईश्वर यानी कि रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग आएं और पुण्य लाभ प्राप्त करें। ऐसे क्षण जीवन में बार बार नहीं आते। अभी सभी के लिए भगवान के दर्शन खुले हुए हैं। आप लोग आएं और अवश्य ही भगवान के दर्शन करें। अरे ये आवश्यक नहीं है कि आप चढ़ौती चढ़ाएं या अन्य कोई आकर के आरती करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। और 21 रुपए ये हमारे अवधेश बरार जी, इसी गांव के निवासी हैं। और 101 रुपए महेंद्र पटेल, ये हमारे महेंद्र पटेल भैया जी, पटेल एग्रो एजेंसी जालौन, प्रोपराइटर महेंद्र पटेल गायर निवासी, इनके द्वारा 101 रुपए। और पप्पू विश्वकर्मा जी खरूसा निवासी 51 रुपए भगवान भोलेनाथ की आरती में सादर समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, सबको धन्यवाद है। सभी लोग आए, हमारी माताएं बहनें भी आ रही हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा समय। और 51 रुपए भैया ऋषिकेश जी पहाड़पुरा निवासी, इनके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मुद्राएं हमारे जगदीश प्रसाद जी कुशवाहा भगवान की आरती में सादर भेंट कर रहे हैं, पूजा में। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, श्रेष्ठ पटेल, ये हमारे कलू सेठ जी के नाती हैं। श्रेष्ठ पटेल ये हमारे राम कुमार पटेल और कलू सेठ, उनके नाती राजा हैं। 100 मुद्राएं भगवान की आरती में भेंट कर रहे हैं। 20 मुद्राएं गुप्तदान है। हाँ, आप लोग बिल्कुल भी संकोच न करें। आपके गांव में ही भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी का पदार्पण हुआ है। आप लोग बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि कहा भी गया है भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में भावना तो भावना बेकार है। आप लोग बिल्कुल भी संकोच न करें। आप लोग आएं और भगवान के दर्शन करें। धन्यवाद। और ये 51 रुपए हमारे फूल सिंह जी वकील साहब भगवान की पूजा में सादर भेंट हैं। धन्यवाद। जो भी प्राणी भूत भवन भोलेनाथ के दरबार में कोई भी कामना लेकर के जाता है, भगवान का एक ही भाव, निर्मल मंजन सोमोह पावा अमोह कपट छल शिक्षा भावा। प्राणी के अंदर जब भी भगवान के प्रति कोई भी भक्ति करे, कोई भी भाव रखे, तो भाव केवल एक ही होना चाहिए कि प्राणी का मन निर्मल होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भावना और होनी ये चाहिए। 51 रुपए हमारे संजीव पटेल की माता जी और 51 रुपए बिटिया रानी के द्वारा भगवान की आरती में सादर भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भूत भवन भोलेनाथ के दरबार में, हे भोलेनाथ, जो भी हमसे भूल से अपराध हुआ हो, कोई भी गलती हुई हो, आप उस भूल को भूल समझकर हमें ऐसा आशीष प्रदान करें, ऐसा वरदान प्राप्त करें हमें। और ये 11 मुद्राएं हमारे राम नरेश की माता जी, इनके द्वारा भगवान की आरती में सादर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधि प्रतिकारी पूजा, प्रतिकारी पूजा, शिव समारे मोहि दूजा। और इसी बीच में 101 मुद्राएं अमन पटेल गायर और 50 मुद्राएं ये राजा भैया जी की बहन उर्मिला देवी जी, ये हमारे राजा भैया पटेल साहब की बहन जी हैं। 51 रुपये भगवान की आरती में सादर भेंट हैं। और ये 51 मुद्राएं हरेंद्र की माता जी, इनके द्वारा भगवान की आरती में 51 रुपये सादर भेंट हैं। और देखिए बहुत अच्छा क्रम है, ऐसा ही होना चाहिए। अब लग रहा है कि भगवान की आरती और पूजा हो रही है। हमारी माताएं, आनंद जी आप कहाँ चले जाते हो, समय पे रहना चाहिए आपको यहीं। हाँ, तभी तो तुम एमिलिया से गए थे, तुरंत भगाए गए थे गेस्ट हाउस से। इसीलिए तो समय का ज्ञान रखो भाई। आ जाइए आनंद जी। और ये दिव्यांश रिछारिया जी, इनके द्वारा 51 मुद्राएं, खुशी कुशवाहा के द्वारा 21 मुद्राएं, गौरव पटेल की माता जी 101 रुपये गौरव पटेल की माता जी भगवान की आरती और पूजा में सादर भेंट हैं। शालिनी वर्मा जी 51 रुपये भगवान की आरती और पूजा में सादर भेंट हैं। इसी प्रकार से आप लोग आते जाएं। धन्यवाद है आपकी भाव भावना को। आप ही देर में आए, आप ही देर में आए। फिर सोच रहे थे कभी लॉज में और नंबर लग जाए। की काया तेरी काली काली, लट्टी घुंघरा रे। जी की ओर से गुप्तदान। कमर पे पगंबरी सोहे, गले नागी काले। भोले निराले निराले ओ डमरुआ, भोले निराले निराले ओ डमरुआ। और 21 मुद्राएं ये हमारे श्री राम बप्पा के नाती कार्तिक सार्थक पटेल जी, इनके द्वारा 21 मुद्राएं भेंट हैं। 20 मुद्राएं अशोक कुमार जी कुशवाहा के द्वारा भगवान श्री भोलेनाथ की आरती में सादर भेंट हैं। और ये 20 रुपया राम कुमार कुशवाहा जी की ओर से ये भोलेनाथ के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। काया तेरी काली काली, लट्टी घुंघरा रे। कमर पे पगंबर सोहे,
गले लगाए भोले निराले निराले भोले निराले निराले हाँ, ये 10 रुपए अंकुश। नादिया पे चढ़े चंद्रमा भी रहे। और ये 101 रुपए हमारे श्री महेंद्र सिंह जी पटेल मास्टर साहब और 51 रुपए आशुतोष पटेल गोलू, ये दोनों बंधुओं के द्वारा भगवान की आरती और पूजा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमा भी रहे भक्तल पे करे। तुम्ही हो सबके स्वामी मेरे हो अंतर्यामी। तुम्ही हो सबके स्वामी मेरे हो अंतर्यामी। दुखियों के दुखी को हरण करने वाले भोले निराले निराले भोले निराले निराले। हेलो। और ये 11 रुपया हमारे रोहित महाराज और गुरु महाराज के द्वारा ये 11 रुपया से भगवान के चरणों में बैठे, भगवान का भला करे। धन्यवाद। हाँ, देखिए अब लीला आगे बढ़ाई जा रही है। आप सभी के पास भगवान की आरती की थाली पहुंचेगी। आप सब लोग ये मानिए कि भगवान ही हमारे पास आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जोर से बोलिएगा, बोलो शंकर भगवान की।